हाँ जी क्लास, बीएससी पार्ट सेकंड हम चैप्टर कर रहे थे रीमान इंटीग्रल। तो इसकी थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं आज, थ्योरम 5.1। इसकी थ्योरम 5.1 में हमने इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहले, इफ एफ बी ए रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी and capital M and small m are supremum and infimum, then mb minus a is less than is equal to lfp is less than is equal to ufp is less than is equal to capital mb minus m for all p belongs to p ab। ठीक है, वो क्या कह रहा है, अब इस स्टेटमेंट को समझो। वो कह रहा है कि कोई भी एक f जो है वो फंक्शन है जो रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है और डिफाइन किस में है, डिफाइन किस में है, ए बी में। और इसके अंदर कैपिटल एम और स्मॉल एम क्या है, इसका उच्चक और निम्नक है। कैपिटल एम इसका उच्चक है और स्मॉल एम क्या है, इसका निम्नक है। देन ये प्रूफ करना है हमें एम बी माइनस ए इज लेस देन इज इक्वल टू एल एफ कॉमा P is less than is equal to UF कॉमा P is less than is equal to MB minus A। ये कौन है, ये किसकी डेफिनेशन है, लोअर डार्क बॉक्स सम की, और ये किसकी डेफिनेशन है, अपर डार्क बॉक्स सम की। ठीक है, ये डेफिनेशन हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। सबसे पहले देखो, ये A और B क्या है, इंटरवल है। ठीक है, A और B क्या है, इंटरवल है। A और B में ये कोई स्मॉल mr होगा और ये क्या होगा, कैपिटल mr। ठीक है, तो mr का मीन्स क्या होता है, mr का मीन्स मैंने आपको बताया हुआ है, कोई भी एक पार्टीशन A और B में से कोई भी एक पार्टीशन और उस पार्टीशन का स्मॉल mr होगा निम्नक और कैपिटल mr क्या होगा, इसका उच्चक। A और B क्या है, इनके इंटरवल्स हैं और इसमें स्मॉल mr और कैपिटल mr होंगे। क्यों? क्योंकि A और B में कोई भी पार्टीशंस ले लिया हमने P। ठीक है, उस पार्टीशंस का उच्चक निम्नक तो स्मॉल mr और उच्चक क्या है, कैपिटल mr, कोई भी होगा इस पार्टीशन में। ठीक है, तो आपको ये बात पता है कि स्मॉल m इस इंटरवल का स्मॉल m क्या है, निम्नक है, तो वो सबसे क्या होगा, छोटा होगा। फिर क्या होगा, उस पार्टीशन का निम्नक होगा mr, और फिर क्या होगा, उस पार्टीशन का उच्चक होगा, और फिर क्या होगा, इंटरवल का उच्चक होगा। इंटरवल का उच्चक क्या है, कैपिटल M। तो ये बात आपको समझ में आई, स्मॉल m इज लेस देन इज इक्वल टू mr इज लेस देन इज इक्वल टू कैपिटल mr इज लेस देन इज इक्वल टू m। m क्या है, उस इंटरवल का इंफिमम, और कैपिटल M क्या है, उस इंटरवल का सुप्रीमम, और mr क्या है, जो उसके अंदर पार्टीशंस लिया है, A और B इंटरवल के अंदर पार्टीशन लिया है, उसका क्या है, इंफिमम, और कैपिटल mr क्या है, उस पार्टीशंस का सुप्रीमम। ठीक है, तो इसमें देखो डॉलर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या लगा दिया, नेक्स्ट स्टेप में इसके बाद समीशन लगा दिया। क्या लगा दिया, समीशन। फिर इसके बाद क्या, m तो बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि समीशन की वैल्यू क्या होगी, r से लेके n तक होगी। r की वैल्यू क्या लेते हैं, 0 1 2 3 4 m तक लेते हैं हम। ठीक है, तो डॉलर के साथ क्या लगा दिया, समीशन, और डॉलर का मीन्स क्या होगा, b माइनस a। डॉलर क्या है, लेंथ, हमने कल डेफिनेशंस में पढ़ा था, डॉलर क्या होगा, b माइनस a, बड़े में से छोटा माइनस करना है। तो डॉलर का मीन्स, अब देखो ये किसकी डेफिनेशन है, लोअर डार्क बॉक्स सम की डेफिनेशन है ना, ये लोअर डार्क बॉक्स सम की, और ये किसकी डेफिनेशन है, अपर डार्क बॉक्स सम की। और इसको लिखेंगे डॉलर को b माइनस a, हमें यही प्रूफ करना था, m b माइनस a इज लेस देन इज इक्वल टू l f p इज लेस देन इज इक्वल टू u f p इज लेस देन इज इक्वल टू कैपिटल M b माइनस a। समझ आया आपको, कोई डाउट है इसमें? ये वाले स्टेटमेंट आपको समझ में आनी चाहिए। ये इंटरवल का निम्नक, ये पार्टीशन का निम्नक, ये पार्टीशन का उच्चक, और ये इंटरवल का उच्चक। इंटरवल का उच्चक सबसे बड़ा होगा। ठीक है, ये है थ्योरम 5.1। यहां से दिख रहा है, आगे दिख रहा है, अब और क्या हुआ, थ्योरम 5.2। पहले इसको स्टेटमेंट इसकी रीड करेंगे और समझेंगे। If f be a real value defined on a b and if p comma p dash belongs to a b such that p dash is definement of p, then a part l f p is less than is equal to l f p dash, u f p dash is less than is equal to u f p,
C part LFP is less than is equal to LFP dash is less than is equal to UFP dash is less than is equal to UFP। पहले इसको समझेंगे कि क्या दे रखा है। वो कह रहा है कि कोई भी फंक्शन है वो रियल वैल्यूड फंक्शन है, किसमें, कौन से इंटरवल में डिफाइंड है, a कॉमा b में, ठीक है। और p और p डैश a कॉमा b इंटरवल है, उसके पार्टीशंस हैं p और p डैश, और पार्टीशन इस तरीके से हैं कि p डैश जो है वो रिफाइनमेंट है p का, यानी कि p डैश बड़ा है, यानी p डैश बड़ा है किससे, p से, ठीक है। तो हमें a b c पार्ट प्रूव करने हैं। सबसे पहले तो हम इसके प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखो एक पार्टीशन माना p, ठीक है, p में एलिमेंट्स कैसे हो गए, x0 x1 x2 xr -1 xr अप टू xn। p डैश रिफाइनमेंट मानेंगे तो इससे बड़ा मानेंगे तो एक एलिमेंट एक्स्ट्रा ले लें इसके अंदर, क्योंकि ये बड़ा है। x0 x1 x2 xr -1 बीच में ले लिया अल्फा, xr अप टू xn, ठीक है। अब ये एलिमेंट देखो, ये इंटरवल ले लिया xr -1 xr, एक ये इंटरवल ले लिया, तो इसका जो इंफिमम होगा वो स्मॉल mr, इसका सुप्रीमम होगा कैपिटल mr। एक ये इंटरवल ले लिया, हम कोई भी पार्टीशन ले सकते हैं, ये पार्टीशन है, इसका इंटरवल ले लिया xr -1 कॉमा अल्फा, इसका इंफिमम mr डैश ले लिया, इसका सुप्रीमम mr डैश कैपिटल mr डैश। एक इंटरवल ले लिया ये अल्फा कॉमा xr, इसका इंफिमम mr डबल डैश और इसका सुप्रीमम कैपिटल mr डबल डैश, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई। ए पार्ट शुरू करते हैं। हमें साफ साफ पता है कि mr इज लेस देन इज इक्वल टू mr डैश, क्योंकि ये बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि ये पार्टीशन भी बड़ा है ना। और स्मॉल mr इज लेस देन इज इक्वल टू mr डबल डैश, इससे भी बड़ा और इससे भी बड़ा, ठीक है। अब इसको हमने अल्फा माइनस xr -1 से दोनों साइड से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। ये क्या है, इसकी लेंथ है, क्या है इसकी लेंथ, ये रही अल्फा माइनस xr -1, इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। और इसको मैंने xr माइनस अल्फा, देखो बड़े में से छोटा माइनस होगा, xr माइनस अल्फा से दोनों साइड से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। इसको किससे करना है, इसकी लेंथ से, और इसको किससे करना है, इसकी लेंथ से। फिर इन दोनों को जोड़ दो, देखो mr कॉमन आ गया, अल्फा माइनस xr -1 प्लस xr माइनस अल्फा, अल्फा से अल्फा क्या होगा, कैंसिल। इसको देखो इनमें से कुछ कॉमन नहीं आएगा, mr डैश अल्फा माइनस xr -1 प्लस mr डबल डैश xr माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये देखो अल्फा से अल्फा कट गया, xr -1 mr इज लेस देन इज इक्वल टू mr डैश अल्फा माइनस xr -1 प्लस mr डबल डैश xr माइनस अल्फा। ये क्या है, LFP है ये देखो यहाँ से xr -1 और mr है स्मॉल mr, तो ये क्या होगा, LFP। लोअर डार्क बुक सम इस लेसन इज इक्वल टू, इधर देखो ये अल्फा माइनस xr -1 xr माइनस अल्फा, इसका माना था ना हमने mr डबल डैश और इसका mr डैश और इसका माना था mr डबल डैश, तो ये क्या हो गया, LFP डैश। किसके पार्टीशन के अंतर्गत आ रहे हैं, ये रे क्या हो गया, LFP डैश। समझ आया आपको, कोई डाउट है इसमें, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसकी लेंथ को किससे मल्टीप्लाई करना है, LX माइनस R -1, और इसको किससे करना है, XR माइनस अल्फा से। ये इसका क्या हो गया, ए पार्ट। क्लास बी पार्ट देखते हैं इसका। बी पार्ट हमें UFP डैश इज लेस देन इज इक्वल टू UFP। तो इधर देखिए बी पार्ट में हमें ये पता है कि mr डैश इज लेस देन इज इक्वल टू mr। देखो एक बात सुनो, जो रियल पार्टीशन होता है p, उसका मतलब कि सबसे उच्चक जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। आपने पढ़ा ये चीज, तो जो ये उच्चक है इसका, यानी कि जो सुप्रीमम है, ये क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, r डैश से भी और r डबल डैश से भी। तो mr डैश इज लेस देन इज इक्वल टू mr, mr डबल डैश इज लेस देन इज इक्वल टू mr। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसी लेंथ से, अल्फा माइनस xr -1 अल्फा माइनस xr -1, और इसको किससे करोगे, xr माइनस अल्फा, mr डबल डैश इज लेस देन इज इक्वल टू xr माइनस अल्फा mr। अब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे, अल्फा माइनस xr -1 mr डैश प्लस xr माइनस अल्फा mr डबल डैश इज लेस देन इज इक्वल टू mr कॉमन आ रहा है, अल्फा माइनस xr -1 प्लस xr माइनस अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा माइनस xr -1 mr डैश प्लस xr माइनस अल्फा mr डबल डैश इज लेस देन इज इक्वल टू mr xr माइनस xr -1। इससे देखो ये क्या बन गया, UFP डैश। देखो
अल्फा माइनस एक्स आर माइनस 1, एक्स आर माइनस अल्फा, तो ये क्या है यू एफ पी डैश, है ना, और ये क्या होगा यू एफ पी। तो ये हमारे पास कौन सा पार्ट प्रूफ हो गया, इसका बी पार्ट, ठीक है, इसका बी पार्ट प्रूफ हो गया इसका। सी पार्ट हमारे पास क्या है, सी पार्ट है हमारे पास एल एफ पी इज लेस देन एल एफ पी डैश इज लेस देन यू एफ पी डैश इज लेस देन यू एफ पी। जो हमने पार्ट किया था ए और बी, हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम पार्ट ए एंड बी वी गेट, आपको पता है यू एफ पी बड़ा ही होता है एल एफ पी से, इन दोनों में से कैसे लिखेंगे हम, सबसे पहले आ जाएगा एल एफ पी सबसे छोटा, फिर एल एफ पी डैश उससे बड़ा, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा यू एफ पी डैश उससे बड़ा, और सबसे बड़ा क्या होगा यू एफ पी। तो ये इसका कौन सा पार्ट प्रूफ हो गया, इसका सी पार्ट। ये है थ्योरम आपकी 5.2, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। हाँ जी क्लास, थ्योरम 5.3 बोर्ड पे है आपके, इसको देखो। P1, P2 पार्टीशंस हैं किस इंटरवल के, A, B के, ठीक है। प्रूफ करना है कि LFP1 इज लेस देन इज इक्वल टू UFP2 और LFP2 इज लेस देन इज इक्वल टू UFP1, यानी कि अपर हमेशा बड़ा ही होगा। क्या स्टेटमेंट से समझ आ गया है कि लोअर डार्बोक सम से अपर डार्बोक सम हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, चाहे P1 हो चाहे P2 हो, ठीक है। तो एक लेट, हमने इसको लेट किया है थ्योरम शुरू करने के लिए। P1 यूनियन P2 इज कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2, ये आपको पता है। P1 यूनियन P2 बड़ा होगा P1 से भी P2 से भी, ठीक है, यानी कि P1 कंटेनिंग P1 यूनियन P2 और P2 कंटेनिंग P1 यूनियन P2। इतनी बात समझ आई आपको। आगे देखो, LFP1 इज लेस देन इज इक्वल टू LFP1 यूनियन P2, ये बात समझ आ रही है लोअर में, है ना। और लास्ट थ्योरम में हमने क्या किया था, लास्ट थ्योरम में क्या किया था, UFP1 यूनियन P2 इज लेस देन इज इक्वल टू UFP1 होगा। ये ध्यान में रखनी है स्टेटमेंट, ये तो आपको अंडरस्टूड है, पता चल रही है, ये ध्यान में रखनी है कि अपर में हमेशा जो मतलब कि रिफाइनमेंट हमेशा छोटा होता है अपर में, ये क्या है, रिफाइनमेंट है। हमने लास्ट थ्योरम की थी ना, यहाँ पे हमारे पास P डैश था, यहाँ पे क्या था, P था, P डैश रिफाइनमेंट था ना, इसलिए। तो UFP1 यूनियन P2 इज लेस देन इज इक्वल टू UF P1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे। हमें पता है कि लोअर हमेशा ही पीछे आता है, LFP1 इज लेस देन इज इक्वल टू LF P1 यूनियन P2 इज लेस देन इज इक्वल टू UF P1 यूनियन P2 इज लेस देन इज इक्वल टू UF P1, ठीक है। तो अब इस इक्वेशंस में P1 की जगह P2 चेंज करो, यहाँ पे P2 चेंज कर दिया, यहाँ तो सेम ही रहेगा, यहाँ पे P2 चेंज कर दिया। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखो, ये वाले दोनों स्टेप जो है वो सेम है, दोनों स्टेप सेम है। तो हमने क्या किया, LF P1 UF P2 जो हमें प्रूफ करना था वो लिख दिया, क्योंकि दोनों स्टेप क्या है, गायब हो गए इसमें से, ठीक है। और LF P2 के साथ क्या लिख दिया, UF P1। समझ आई बात। ये दो चीजें याद रखनी है कि LF P1 इज लेस देन इज इक्वल टू LF P1 यूनियन P2, ये बात आपको समझ आ रही है। लेकिन अपर डार्बोक सम में हमेशा क्या होता है, जो रिफाइनमेंट होता है वो इधर आता है, UP1 यूनियन P2 लेस देन UF P1, ठीक है, समझ आया। इन दोनों को हम इकट्ठा कर लेंगे, P1 की जगह P2 डाल देंगे, और फिर इन दोनों स्टेप सेम है, इसको छोड़ देंगे, इसके साथ ये लिखेंगे और इसके साथ ये लिख देंगे, हैंस प्रूफ, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।